हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू 50 डिग्री है। तो कोण हमें निकालना है कौन सा, ओ पी क्यू का मान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर देखें तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा रहेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है वो बच्चों क्या होती है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या ये क्या होती है, लंबवत होती है किसके, वृत्त की स्पर्श रेखा की, वृत्त की स्पर्श रेखा की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है जिसको हम उपयोग में लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस प्रश्न में, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है हमें पी टी क्यू, जो कि कितना दे रखा है, 50 डिग्री। ठीक है ना, और इसमें अगर हम देखें तो बाह्य बिंदु से खींची गई, मतलब टी से ये जो पी क्यू और ये जो स्पर्श रेखा है खींची जा रही है, इसकी लंबाई समान होगी। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू, है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस लेंथ हमारे पास बराबर होगी। अब ये दोनों जो है अगर बराबर है, ठीक है ना, तो ये जो ओ टी है, ओ टी ये क्या हो जाएगा, ओ टी जो है क्या करेगा, कोण पी टी क्यू को समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कोण है, कौन सा कोण मैं ले रहा हूँ, कोण पी टी ओ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इस पी टी क्यू का आधा, मतलब 50 डिग्री बटे दो। तो ये आ जाएगा किसके बराबर बच्चों, 25 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, तो ये 25 आ गया, और वृत्त की त्रिज्या जो है किसके लंबवत होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा के। तो ये जो कोण ओ पी टी है ना, कौन सा कोण ले रहे हैं हम यहाँ पे, कोण ओ पी टी, ये कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आ गया। तो अब हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ओ पी टी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ टी ओ है ना, ये पी टी ओ, ये तो आ गया 25 डिग्री। तो और ये जो ओ पी टी है ये आ गया 90 डिग्री। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कौन सा कोण, पी ओ टी। तो जो कोण पी ओ टी होगा ये कैसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 180 डिग्री में से क्या क्या घटा देंगे, एक तो ये 90 डिग्री, और एक हम यहाँ से घटा देंगे कितना, 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बचेगा। और इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो 10 में से 5 गए तो कितना आ गया, 5, है ना। और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 8, 8 में से 2 गए तो 6। तो ये 65 डिग्री जो है हमारे पास कौन सा कोण आ गया, कोण पीओटी। ठीक है बच्चों, अभी कोण पीओटी जो है 65 डिग्री आ गया है। तो अब हमारे पास देखो ये कोण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एम, ये वाला हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे एम। ठीक है, तो अब हम क्या आंसर त्रिभुज जो काम में ले रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं त्रिभुज ओ पी एम। इस त्रिभुज ओ पी एम में यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो पी एम ओ है ये तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, है ना। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि ये जो भुजा है, ये जो जीवा है ना, स्पर्श जीवा, ये केंद्र और इसको जोड़ने वाली जीवा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। और ये हमने निकाल लिया, कितना आया था हमारा, ये आया था कौन सा कोण, ये हमारे पास आ गया था पी ओ एम, है ना। ये इसी के बराबर होगा पी ओ टी के। तो ये कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हमें निकालना है कोण यहाँ पे कौन सा, ओ पी क्यू, है ना। तो ये जो कोण ओ पी क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ पी एम के। और ये वही कहानी लगेगी यहाँ पर कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 65 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 25।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा वो 25 डिग्री हो जाएगा, मतलब कोण ओ पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा 25 डिग्री। 25 डिग्री कौन सा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ बच्चों हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।